Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone and welcome again in our online classes. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको ये नया साल मुबारक हो और अल्लाह इस नए साल में हम सभी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और इस नए साल में हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आइए आज हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है मानव विकास, इंसानी नशोनुमा कि फ़र्द की नशोनुमा किस तरह से होती है। लास्ट सेशन में हमने बात किया जिन प्याजे के वकूफ़ी नशोनुमा का उसूल। आइए अब हम देखते हैं इस सेशन में फ्रॉइड का नफ्सी जिनसियाती नशोनुमा का उसूल। याद रखना है कि फ्रॉइड बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फ्रॉइड की जो थियरी है वो थियरी को ज़्यादा से ज़्यादा मायने दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो आइए फ्रॉइड ने जो फ़र्द की नशोनुमा है उसमें जो उन्होंने अपना एक अलग एंगल बताया नफ्सी जिनसियाती नशोनुमा का उसूल, उसको हम समझते हैं। फ्रॉइड की राय के मुताबिक फ़र्द की नशोनुमा के मरहले उसके नफ्सी जिनसियाती नशोनुमा के मरहले के अलावा और कुछ नहीं है। फ्रॉइड नशोनुमा के जिन मरहलों का जिक्र करता है इन तमाम मरहलों में फ़र्द सिर्फ जिनसी अमाल ही करता है, लेकिन नशोनुमा के इन मरहलों के दौरान फ़र्द अपने जिस्म के आज़ा के ज़रिए होने वाले अफ़आल से लुत्फ़ हासिल करता है, ऐसा फ्रॉइड का मानना है। तो आइए हम उनकी थियोरी को समझते हैं जिसको गुजराती में हम कहेंगे फ्रॉइड नो मनोजाति विकास नो सिद्धांत। आपको गुजराती ज़्यादा ध्यान में रखना है बिकॉज़ आपका जो पेपर है वो गुजराती में ही आता है, और ये भी याद रखना है कि लिखना आपको उर्दू में है बिकॉज़ आप उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हो। ओके, क्लियर। तो आइए हम बात करते हैं फ्रॉइड ने जो उनके नफ्सी जिनसियाती नशोनुमा के उसूल बताए, उन्होंने कुछ 5 मरहले बताए हैं। जिन प्याजे की हमने बात की थी, जिन प्याजे ने 4 मरहले बताए थे, लेकिन हम फ्रॉइड की बात कर रहे हैं। फ्रॉइड ने 5 मरहले बताए हैं। फर्स्ट है मुँह मरकूज़ मरहला, मुबर्रिज़ मरकूज़ मरहला, ज़िक्र मरकूज़ मरहला, खुफ्ता मरहला, और लास्ट है बलागती ज़िक्र मरकूज़ मरहला। नाम थोड़े हार्ड है, बार बार आपको नाम को रिवाइज़ करना पड़ेगा बिकॉज़ नफ्सियात में उर्दू है तो नाम थोड़े आपको फर्स्ट टाइम सुनोगे तो टफ़ लगेंगे, लेकिन बाद में आपको भी इजी लगेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। पहला जो मरहला है मुँह मरकूज़ मरहला, जिसे गुजराती में कहेंगे मुख केंद्री अवस्था। नाम से ही पता चल रहा है कि जो मरहला है वो हमारे मुँह मरकूज़ मरहला, मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो ज़्यादातर वो डिपेंड किन चीज़ों पे होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर बताया है। मुँह मरकूज़ मरहला फ्रॉइड के मुताबिक बच्चे की पैदाइश से लेकर 1.5-2 बरस तक के दौरान के इस शहवानी क़ुव्वत उसके मुंह में मरकूज़ हो जाती है। वो मुंह के ज़रिए लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करता है, इसीलिए इसे मुँह मरकूज़ मरहला कहते हैं। इस अरसे में बच्चे उसके होंठ और ज़बान के ज़रिए हासिल होने वाली हिस्स के ज़रिए सीख हासिल करने की कोशिश करता है। उसके हाथ में कोई भी शय आती है तो वो उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। किसी भी तरह अपने मुंह में चीज़ें डालकर लुत्फ़ हासिल करने की बच्चा कोशिश करता है। ये मरहला कौन से टाइम का है तो 1.5 से पैदाइश से लेकर 1.5-2 बरस तक के। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करता है और उसका लुत्फ़ उठाता है। कोई भी खिलौना हो, बच्चा उसको सबसे पहले अपने मुंह में ही डालता है। छोटा बच्चा है 1.5-2 साल का, अगर उसको आप प्लेन दो खेलने के लिए खिलौना, बच्चे को ये नहीं पता है कि इसको मुझे किस तरह से यूज़ करना है, बच्चा उसे मुँह में ही डालता है। ये मरहला कहलाता है मुँह मरकूज़ मरहला। बच्चा इस मरहले में खाने लायक ना खाने लायक हर शय को मुँह में रखने की कोशिश करता है। बहुत से बच्चों को अगर कोई शय हाथ ना लगे तो वो अपने अंगूठे को भी मुंह में रखते हैं। उसकी इस तरह लुत्फ़ हासिल करने की अमल पर रफ्ता रफ्ता रोक लग जाती है। जब वो नशोनुमा के दूसरे मरहले में पहुंचता है तो उसका ये अमल बंद हो जाता है। मतलब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, उसको ये चीज़ें समझ में आती है। बहुत से बच्चों की ऐसी आदत जल्दी नहीं जाती या उनके माँ बाप के ज़रिए उनके ऐसे अमल पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की जाती, तो ऐसे बच्चों की आदत लंबे अरसे तक जारी रहती है। जाहिर सी बात है, आपने भी कई सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बड़ी उम्र तक के भी कोई भी चीज़ मुंह में डालते हैं, अपने हाथ का अंगूठा मुंह में डालते हैं। ये क्यों होता है? इसीलिए कि वो आदत उनकी उस उम्र में
उनसे दूर नहीं की जाती या फिर उनके माँ बाप उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसीलिए ये चीज़ बच्चे के ज़्यादा टाइम तक रहती है। मसलन मुंह में कलम या पेंसिल डालकर बैठे रहना। कई बार स्कूल में भी हमने देखा है कि कई बच्चे मुंह में पेंसिल वगैरह डालते हैं बिकॉज ये उनकी बचपन की आदत है जो नहीं गई। च्युइंगम खाना, और ये आदत अगर ज़्यादा हो तो बड़े होकर पान मसाला खाना। बहुत से लोग सिगार नोशी करते हैं, मुंह में खाली या पाइप डालकर बैठे रहते हैं। फ्रॉइड की राय के मुताबिक ये तमाम मुँह मरकूज़ मरहले के असरात हैं। फ्रॉइड के मुताबिक कहा जाता है कि बचपन में अगर इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो ये चीज़ें बच्चे के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके साथ ही रहेगी। तो ये एक मरहला था मुँह मरकूज़ मरहला। आई होप आपको समझ में आया होगा। इजी थियरी है फ्रॉइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं मुबर्रिज़ मरकूज़ मरहला। गुजराती में से कहेंगे गुदा केंद्री अवस्था। फ्रॉइड की राय के मुताबिक ये मरहला बच्चे के दूसरे तीसरे बरस के दौरान नशोनुमा पाता है। बच्चे की शैवानी क़ुव्वत, जिसे वो लिबिडो कहता है, उसके बोल बराज करने के अमल के साथ मुंसलिक है। इस मरहले में बोल बराज के वक्त उससे मुंसलिक आज़ा में होने वाली उकसाहट का एहसास होता है। वो ऐसे अमल बार बार करता है। वालिदैन की तरफ से चाहे जितनी रोक लगाई जाए, बच्चे अपने आमाल से मिलने वाली उकसाहट का लुत्फ़ खोना नहीं चाहते। इस मरहले में उनके वालिदैन और दिगर बुज़ुर्गों को उनके ऐसे अमाल पर रोक लगाने के लिए सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके ऐसे अमाल को नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। समझा बुझा कर रफ्ता रफ्ता इस के ऐसे अमाल पर काबू करना सीखना चाहिए। ये चीज़ जुड़ी है बच्चे के पेशाब वगैरह से। मतलब छोटा बच्चा होता है, वो चीज़ें गंदगी में उसको मज़ा आता है, इसीलिए माँ बाप को उस पर सख्ती नहीं करना चाहिए। इस मरहले में बच्चे को जिस तरह से हम आदत डालें वक्त पे, ये सारी चीज़ों की उनको आदत डालें तो हो सकता है बच्चा इस आदत को छोड़ दे। ये चीज़ सिर्फ इसी चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शिश्न केंद्रीय अवस्था। गुजराती में इसे शिश्न केंद्रीय अवस्था कहेंगे, उर्दू में कहेंगे ज़िक्र मरकूज़ मरहला। इस मरहले में बच्चे की शैवानी क़ुव्वत उसके जिनसी आज़ा के मुहिज पर मरकूज़ हो जाती है। ज़िक्र मरकूज़ मरहले में बच्चे की तवज्जो बोल बराज के अमल पर मरकूज़ हो जाता है। ये मरहला जिनसी आज़ा की नशोनुमा की इब्तिदा का होता है। कई बार बच्चे अपने जिनसी आज़ा को बार बार छूता है। मतलब इस मरहले में बच्चा कई बार अपने ही हाथ पैर को पकड़ेगा, उसी को मुंह में डालने की कोशिश करेगा। उसको ये चीज़ों में मज़ा आता है। उसको इतने ज़्यादा खिलौनों का शौक़ नहीं होता। इस मरहले में फ्रॉइड के मुताबिक वो अपने आज़ा से ही खेलता है। इस तरह वो खुद ही अपने जिनसी आज़ा को उकसाता है और लुत्फ़ हासिल करता है। ये मरहला 3 से 6 बरस के दौरान नशोनुमा पाता है। बच्चे की ज़िंदगी का चौथा और 5वां बरस इस मरहले में शामिल होता है। इस उम्र में फ़ितरी तौर पर बच्चे को जिनसी मुखालिफ अफराद का साथ नहीं मिलता और ऐसे साथ की उसे समझ भी नहीं होती, लिहाजा वो बज़ाते खुद इस तरह से लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करता है। मतलब इस उम्र में बच्चे की इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है कि आगे आपको समझ में आएगा नेक्स्ट थियरी में। उसको देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है सुप्त अवस्था। उर्दू में कहेंगे इसे खुफ्ता मरहला। ये बच्चे की 6 से 12 बरस की उम्र में इस मरहले की नशोनुमा होती है। फ्रॉइड इस मरहले को शैवानी क़ुव्वत की नशोनुमा के लिए आराम का मरहला कहता है। इस मरहले में बच्चे अपने जिस्मानी अमाल से लुत्फ़ हासिल करने के बदले ज़हनी अमाल से लुत्फ़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये मरहले में बच्चे की थोड़ी समझ बढ़ती है, बच्चे की मेंटालिटी थोड़ी अपडेट होती है और बच्चा कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करता है। वो अपनी दुनिया को ज़हनी तौर पर समझने की कोशिश करता है। इस मरहले में बच्चा अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करता है। उनके साथ रहकर वो अपने हुकूक़ और फ़राइज़ को समझने की कोशिश करता है। फ्रॉइड के मुताबिक इस मरहले की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि बच्चे हम जिनसी कशिश बच्चा इस मरहले में जिनसी मुखालिफ बच्चों के साथ खेलने के बदले अपने हम जिन्स दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। फ्रॉइड का मुताबिक कहना है कि जो मरहला है 6 से 12 साल का, इस मरहले में बच्चा अपने हम जिन्स उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है।
मतलब अगर लड़की हो तो वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ ही खेलना पसंद करेगी, और अगर लड़का हो तो अपनी उम्र के लड़कों के साथ ही वो खेलना पसंद करेगा। लड़के और लड़कियों में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, वो अपने ही हम ग्रुप के साथ खेलना पसंद करते हैं। लड़के और लड़कियों में दोनों में एक दूसरे के साथ रहना वो इतना पसंद नहीं करते इस उम्र में। फ्रॉइड मज़ीद ये भी कहता है कि इस मरहले में कायम होने वाले ताल्लुकात अगर गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार करें तो इसमें से हमजिनसी जैसी बिगड़ी हुई हालत पैदा होती है जो उसके समाज के हमरा हमांगे से दुश्वारी पैदा करते हैं। आइए हम नेक्स्ट थियरी को देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था। इसके पहले की अवस्था में अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्रॉइड का कहना है कि इस मरहले में बच्चा अपने हमजिनसी मतलब लड़की हो तो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करता है और लड़के वो लड़कों के साथ खेलना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इस मरहले में कोई आदत बुरी आदत लग जाए तो आदत बच्चे की बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। इसको और अच्छे एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई लड़की है उसे बहुत ही ज़्यादा लड़कों से गुस्सा आता हो, लड़कों से बात करना उसे पसंद ना हो, अगर ये चीज़ें उसकी धीरे धीरे उसके जहन में ही रही तो आगे जाके इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फ्रॉइड का ऐसा मानना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पांचवा और लास्ट पुख्त शिश्न केंद्रीय अवस्था। उर्दू में कहे गए इसे ब्ला गति ज़िक्र मरकूज़ मरहला। फ्रॉइड ने इस मरहले की जिनसी नशोनुमा की आखिरी मरहले के तौर पर शनाख्त किया। ये मरहला बिलमालूम अहद इन्फुरान से शुरू होता है, टीनेजर्स जिसको हम कहेंगे। ये एक ऐसा मरहला है जो बहुत ही चीज़ें चेंजेस आती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनकी थिंकिंग में, उनकी फ़िज़िकली चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लड़के और लड़कियों का ये मरहला एक साथ शुरू नहीं होता। ये बात भी आपको याद रखना है कि ये जो मरहला है वो लड़के और लड़कियों का साथ में शुरू नहीं होता। लड़के 13-14 बरस की उम्र में इस मरहले में दाखिल होते हैं, जबकि लड़कियां इस मरहले में तकरीबन 12-13 बरस में दाखिल हो जाती है। फ्रॉइड के मुताबिक इस मरहले में फ़र्द जिनसी मुखालिफ के लिए कशिश महसूस करता है। वो जिनसी मुखालिफ को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है, उनके साथ रहना, दोस्ती करना, घूमना फिरना वगैरह उसे पसंद होता है। ये दोस्ती अगर गहरी बन जाए तो इसके नतीजे में शादी भी हो सकती है। फ्रॉइड का मानना है, फ्रॉइड की थियोरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो ये जो मरहला है, लास्ट वाला मरहला, इस मरहले में बच्चे की थोड़ा थिंकिंग बढ़ती है। उसमें बच्चा अपने हम जिन्स से इतना ज़्यादा दोस्ती नहीं रखता, लेकिन ऑपोजिट जिन्स के साथ वो दोस्ती करना पसंद करता है। जैसे लड़की को लड़कों के साथ दोस्ती करना, लड़कों को लड़कियों के साथ दोस्ती फ्रेंडशिप करना पसंद होता है। ये मरहला, ये जो एज होती है वो एज में फितरी तौर पर ये चीज़ें होती हैं। इस मरहले में जो फ़र्द जिनसे मुखालिफ फ़र्द के साथ आसानी और फितरी अंदाज में घुल मिल सकता है, उस फ़र्द की समाजी नशोनुमा भी फितरी अंदाज में होती है। जो फ़र्द इस मरहले में जिनसी मुखालिफ फ़र्द को साथ कबूल नहीं कर सकता, वो फ़र्द हमेशा जिन्स मुखालिफ मौजूदगी में ज़हनी परेशानी का एहसास करता है। इन शॉर्ट ये जो मरहला है इसमें बच्चे लड़की लड़कियां सब मिलजुल कर दोस्ती ग्रुप में गैंग बनाकर फ्रेंडशिप के साथ, ये सारी चीज़ें जो कॉलेज लाइफ में होती है, ये सारी चीज़ें इसी उम्र में होती है। और फ्रॉइड की थियोरी के मुताबिक ये चीज़ें अगर हम देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी नफ्सी जिनसियाती नशोनुमा के उसूल की जो फ्रॉइड ने बताई है। लगभग टोटल 5 है। 5 मरहलों में से फ़र्द किस तरह से गुजरता है, कौन कौन से उसके चेंजेस होते हैं, ये फ्रॉइड ने हमें बताया है। सेम फ्रॉइड की तरह एक और नफ्सियातदान है एरिक एरिक्सन, जिन्होंने नफ्सी समाजी नशोनुमा का मरहला बताया है। उन्होंने भी 8 किस्म के मरहले बताए हैं, 8 तबक्के बताए हैं जो समाज से रिलेटेड है और किस तरह से बच्चा समाज से कनेक्ट होता है और धीरे धीरे उम्र का बढ़ते बढ़ते किस तरह से वो लास्ट स्टेज तक आता है और समाज से किस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, वो उन्होंने अपनी थियोरी में समझाया है। फ्रॉइड की जो भी थियोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा की जो थियोरी थी जीन पियाजे की वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उसको आपको जितने भी पॉइंट हैं नोट में नोट डाउन कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।